शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माना पृथिवीमानि बाधथा सूपायनास्मै भवसूपवञ्चना माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊर्णुहि। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वां सूक्त, जिसे मृत्यु सूक्त कहते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं और उसके 11वें मंत्र पर हम विचार चल रहा है। और इस मंत्र में इस हमारी एक मौलिक जो समस्या है कि प्रथम व्यक्ति कैसे जन्म लेता है, पहली बार मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ है, पहली बार कोई चीज कैसे बनी है, इसका उत्तर इस मंत्र में है। हमारे लिए पहली बार बनना बड़ा महत्व रखता है। आप जीवन भर चलते हैं, कोई नहीं कहता कि आप चलते हैं, ये कोई आपकी विशेषता है। लेकिन जब माता पिता पहली बार बच्चे को चलते हुए देखते हैं तो कहते हैं देखो आज हमारा बच्चा चल रहा है, चला, हमारा बच्चा आज बैठा, हमारा बच्चा आज बोला, हमारा बच्चा हंसा, हमारे बच्चे ने खाया। ये जो पहली बार जो कुछ हो रहा है वो प्रारंभ, वो मुख्य है। बाकी क्रिया तो क्रिया से हो रही है, लेकिन पहली क्रिया कैसे हो रही है ये हमारी समस्या है। आगे तो एक चक्र है, चल रहा है, उसने उसको किया, उसने उसको किया, उसने उसको किया। पहली बार किसी ने कैसे चलाया? आप इंजन को कहते हैं अपने आप चलता है, लेकिन आप बटन दबा लेते हैं फिर चलता रहता है। तो उसका संचालन जो प्रथम चरण है संचालन का, वो कैसे होता है, ये इस बात का उत्तर इस मंत्र में दिया गया है। इसमें कहा उच्चवंचमाना पृथ्वी मानि बाध था। कहते हैं कि हे पृथ्वी माता, हमारे लिए बाधक मत बनो, तुम हमारे लिए मां की तरह से कोमल हो जाओ। अब पृथ्वी की कोमलता का यहां संबंध क्या है? संबंध यह है कि यदि आप बीज बोते हैं पृथ्वी में और ऊपर की जमीन कड़ी हो जाती है तो बीज नहीं उग सकता। बीज को उगने के लिए अंदर जैसे वातावरण ठीक चाहिए, गर्मी चाहिए, नमी, ठंडी चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन उसके बाद जब उसका अंकुरण होने लगता है और वो बाहर आना चाहता है तो वो पृथ्वी नरम होती है तो वो जल्दी से बाहर आ जाता है, कठिन होती है तो तोड़कर बाहर आना पड़ता है, ज्यादा कठिन होती है तो उग ही नहीं सकता है। यहां पर कहा गया कि हे पृथ्वी सुपायना भव सुपवंचना, कहता है कि तुम मुझे ऊर्णम मृदा युवतिर दक्षिणावत, पीछे मंत्र में कहा था, ये पृथ्वी जो है ऊर्णम मृदा, जैसे ऊन का गोला जो है ना नरम होता है, ऐसी ही ये पृथ्वी युवती है जो ऊन के गोले के समान कोमल है, और वो हमारे उत्पत्ति का कारण है। माता पुत्राभ्येनम यथा सिचाभ्येनम ऊर्णुहि, माता पुत्रम यथा सिचा अभ्येनम ऊर्णुहि। अब इसमें दो बातें विशेष रूप से कही गई हैं। एक बात ये कही गई है वो उसको उत्पन्न करती है और वो उसका पालन भी करती है।
और इसका उदाहरण मां के से दिया है। जैसे मां एक बच्चे को उत्पन्न करने के बाद उसका पालन कैसे करती है। आप एक कल्पना कीजिए, एक मां जो है अपने बच्चे को लेकर बैठी है, उसको पालन करने के लिए उसका आश्रय है मां का दूध। वो केवल दूध पिलाती नहीं है, बल्कि अपने आंचल से उसको ढक भी देती है, उसका संरक्षण भी करती है। और यहां इतनी सुंदर उपमा दी गई है, माता पुत्रम यथा सिचाभ्येनम भूम ऊर्णुहि। हे भूमि मां, हे भूमि माता, तुम इस जीव को माता पुत्रम यथा, जैसे मां अपनी संतान को अपने स्तन्य से, दूध से पुष्ट करती है और अपने आंचल से सुरक्षित करती है, तुम भी इस जीव को अपने उत्पन्न पदार्थों से पुष्ट करो और अपने आंचल की इसमें रक्षा कर दो। सिचाभ्येनम भूम ऊर्णुहि। दो बातें इसमें बड़ी रोचक कही गई हैं। वो बात है सूपायनास्मयी भव सूपवंचना। दो विशेषण। सूपायना, ये सूपायन शब्द हम पहले भी आ चुका है और हम इस पर विचार कर चुके हैं ऋग्वेद के पहले मंडल के प्रथम सूक्त पर विचार करते हुए। वहां मंत्र था सनः पितेव सूनवे सूपायनो भव, कि हे परमेश्वर, तुम इस जीवात्मा के लिए, हमारे लिए सहज सरल प्राप्तव्य हो जाओ। सुपायन भव, अच्छी तरह से मिलने योग्य बन जाओ, सहज प्राप्त होने योग्य बन जाओ। उसका उदाहरण दिया था, उसकी उपमा दी थी सनः पितेव सूनवे। जैसे एक पिता एक संतान के लिए सुलभ होता है, उसके पास उसकी पहुंच सहज होती है, वैसे ही यहां कहा, वहां तो कहा कि परमेश्वर तुम संतान के भांति हमें सुलभ हो जाओ, सहज हो जाओ, प्रापणीय हो जाओ। और यहां कहा माता पुत्रम यथा सिचाभ्येनम भूमौ। हे भूम, हे भूमि मां, इसको दोनों कर दे, इसको सिंचित भी कर दे, पोषित भी कर दे, पुष्ट भी कर दे और इसको ढक भी दे, इसकी सुरक्षा भी कर दे। तो ये पृथ्वी भी उसी तरह से सुरक्षित करती है जैसे मां अपने बालक को सुरक्षित करती है। तो जो लोग वैदिक इस सिद्धांत को बड़ा उपहासास्पद मानते हैं कि ये तो भूमि को मां कहते हैं, तो भूमि को मां कहते नहीं है, भूमि तो मां है और हमारी नहीं है, सारी दुनिया की, सारी दुनिया के पदार्थों की, सारे जीवनों की, चाहे वो पशु पक्षियों का हो, चाहे मनुष्यों का हो, चाहे कीट पतंग का हो, चाहे और कोई प्राणी ना किसी भी रूप में इस संसार में विद्यमान हो, उस सब की उत्पत्ति का आधार जो है ये भूमि है, पृथ्वी है। तो उच्छ्वंच माना पृथ्वी मानि बाधता। तो यहां कहा सूपायनास्मयी भवसूपवंचना। तो हे भूमि मां, तुम हमारे लिए सहज प्रापणीय हो जाओ। सूपायना भव, वहां कहा था सूपायनो भव परमेश्वर के लिए, यहां पृथ्वी के लिए कह रहे हैं सूपायना भव सूपवंचना, और हमको रक्षा करने वाली बन जाए। जो हमारे ऊपर बाधाएं हैं, विघ्न हैं, रुकावट हैं, दुख हैं, उनसे हमको बचाने वाले बन जाओ। तो ये मंत्र हमारी एक समस्या का समाधान कर रहा है और वो बड़ी भारी समस्या है
और वो समस्या ये रहती है कि पहली बार कैसा हुआ। वैज्ञानिक लोग कहते हैं छोड़ो इस बात को, है उसको देखो, लेकिन मनुष्य का मन जिज्ञासु है, वो छोड़ने पर भी फिर उसे पकड़ लेता है, फिर सोचने लगता है। तो वो सोचने का जो उत्तर है वो हमें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो वो इस मंत्र में दिया गया है। तो इस मंत्र में पहली बार संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि हमारे यहां इस सिद्धांत को कहते हैं अमैथुनी सृष्टि। माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाली सृष्टि तो वर्तमान सृष्टि है, चाहे कोई भी प्राणी क्यों ना हो, वो माता पिता के संयोग से उत्पन्न होता है। लेकिन जब सृष्टि का प्रारंभ था तो परमेश्वर का तो कोई शरीर है नहीं। यदि आप उसे पिता माने भी, हम मानते भी हैं, तो वो पिता वैसा पिता तो है नहीं जैसे शरीरधारी होते हैं। शरीरधारी पिता तो इसलिए नहीं बन सकता, वो इस शरीर से बड़ा है, इस पृथ्वी से भी बड़ा है, तो उतने अंश का शरीर पृथ्वी बन जाएगी जितने अंश में भगवान में वो है। लेकिन ईश्वर तो इस संसार से भी बड़ा है, बाह्यतः है, तो इतना बड़ा शरीर तो बना नहीं। हाँ, इतना शरीर बन गया कि जितने में पृथ्वी है उतने में भी आत्मा है। इसमें एक रोचक परेशानी और आ सकती है। यदि आत्मा से चैतन्य है तो संसार के सारे पदार्थों में परमात्मा तो विद्यमान है, फिर इनमें चेतनता क्यों नहीं है? हमारे मित्र बहुत सारे प्रश्न करते हैं। जैसे जीवात्मा के होने से इस शरीर में चैतन्य है, तो क्या परमात्मा के होने से इसमें चैतन्य नहीं है? है। अंतर क्या है? ये जो चैतन्य है जिसका शरीर स्वामी है, यह शरीर उस स्वामी की आवश्यकता है। इस चैतन्य में और इस चैतन्य में अंतर क्या है, वो ये समझ में आएगा। हमको जो चिंता सताती है कि जब इसमें चेतन से ये चेतन हो उठता है, तो ये संसार भी क्यों नहीं चेतन हो उठता? चेतन तो हो उठता है क्योंकि इसके अंदर नियम दिखाई देते हैं। इसके नियम बता रहे हैं कि इसके अंदर चेतना है। फिर मेरी चेतना से उसकी चेतना का संबंध क्यों नहीं बनता? जैसा मैं हूं वैसा ये पहाड़ क्यों नहीं बोलता? वो इसलिए नहीं बोलता कि ये आत्मा जो है इस शरीर से बड़ा है। एक, ये शरीर मेरे आत्मा की आवश्यकता है, लेकिन संसार परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको इस तरह के साधन चाहिए ही नहीं। हमारे साधन हमारी दुर्बलता के प्रतीक हैं, हमारी योग्यता, शक्तिमत्ता, संपन्नता के प्रतीक नहीं है। समाज में एक विचित्र परिस्थिति है। एक व्यक्ति के पास साइकिल है, एक व्यक्ति के पास कार है, तो आप कहते हो कार वाला संपन्न है। जिसके पास 10 कार हैं कहते हैं ये और भी ज्यादा संपन्न है। जिसके पास एक मकान है वो संपन्न है, जिसके पास 10 मकान है वो ज्यादा संपन्न है। जिसके पास एक गांव का है राज्य है, एक के पास 10 गांव का है, एक के पास 1000 गांव का है, वो ज्यादा संपन्न है। हमारी भौतिक जो संपन्नता और दरिद्रता है वो वस्तुओं से, साधनों से, सामान से जुड़ी हुई है। किंतु ये संपन्नता ये बताती है कि हम दरिद्र हैं। साधन मिले हैं तो संपन्न बने हैं। तो साधन मिलना हमारी अयोग्यता का प्रमाण है। जो नहीं है हम उसे पा रहे हैं, उसे पाना चाहते हैं। जहां आवश्यकता ही नहीं है वहां इनका मूल्य क्या होगा? मेरे पास कंबल है, गर्मियों के दिन हैं, मुझे उसका कितना मूल्य दिखाई देगा? लेकिन वही कंबल सर्दियों के समय आ जाए तो यहां जो मेरे साधन हैं वो मेरी दुर्बलता के द्योतक हैं, इसलिए मुझे उनको रखना पड़ता है। परमेश्वर को इनको नहीं रखना पड़ता, और इससे परमेश्वर का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसलिए दोनों चीजों में चैतन्य तो है,
मैं जैसे इस शरीर को मानता हूं कि यह जड़ है, लेकिन आत्मा के कारण इसमें चैतन्य है, तो वैसे इस सारे संसार में संसार के पदार्थ जड़ हैं, परंतु इसमें परमात्मा का चैतन्य हर जगह दिखता है, और वो परमात्मा ही इस क्रिया को, इस संसार को क्रियान्वित करता है, चलाता है। तो इसको जब हम समझते हैं तो हमको अंतर समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जिस चेतना की अपेक्षा शरीर में करता हूं, ये मेरी आवश्यकता है, और संसार में उस चेतना को, इन पदार्थों की, इन अंगों की, इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। और मेरी आत्मा का, मेरा शरीर मेरी आवश्यकता है। परमेश्वर की आत्मा का संसार रूपी शरीर उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों जो अंतर हैं, वही अंतर हमको दिखाई देते हैं। इस शरीर से सब कुछ मैं अपने लिए करता हूं, आंखों से मैं अपने लिए देखता हूं, हाथों से मैं अपने लिए करता हूं, पैरों से मैं अपने लिए चलता हूं। जो कुछ अनुभव है, प्राप्ति है, उपाय है, पुरुषार्थ है, वो सब कुछ मैं अपने लिए करता हूं और इस शरीर से करता हूं। इसलिए इस शरीर का मेरा विशेष संबंध है, और मैं वो उतना ही तक करता हूं जहां तक मेरा सामर्थ्य है। इस शरीर तक ही मेरा सामर्थ्य सीमित है, इसलिए मैं इतने में ही क्रिया कर सकता हूं। मैं दूसरे के शरीर में क्रिया नहीं कर सकता। दूसरे के शरीर में क्रिया करनी पड़ेगी तो मैं बाहर से करूंगा, लेकिन अपने शरीर में क्रिया करनी होगी तो मैं अंदर से करूंगा। तो इस संसार रूपी शरीर में परमेश्वर क्रिया कर रहा है। बाहर से क्या? बाहर से नहीं, अंदर से कर रहा है। तो जैसे अंदर से करने में साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो मुझे भी नहीं पड़ती और परमेश्वर को भी नहीं पड़ती। इसलिए मेरी और उसकी तुलना जो हम करने बैठ जाते हैं, उस तुलना में जो अंतर है, विशेषता है, भिन्नता है, उसको भी तो ध्यान में रखना होगा। जब मैं अपनी अल्पज्यता को, अपने अल्प सामर्थ्य को, अपने एक देशित्व को, सर्वत्र व्यापक न होने को उसकी तुलना में रखूंगा, तब मुझे उससे मेरा क्या भिन्न है और उससे मेरा क्या समान है, यह समझ में आ जाएगा। तो ये समान है, समान होने पर भी जैसे मुझे सुख दुख होता है, क्या उसको भी होगा? नहीं होगा, क्योंकि सुख दुख अभावों का नाम है, उसके पास अभाव है ही नहीं। आप ये सोचें कि पृथ्वी को खोदेंगे तो परमेश्वर में घाव हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो होगा कि पृथ्वी को खोदेंगे तो पृथ्वी में गड्ढा हो जाएगा। जैसे आप मरे हुए शरीर में यदि कोई चीज काटेंगे तो कट जाएगी, लेकिन आत्मा को कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? आत्मा का उससे स्वार्थ का संबंध नहीं है, वो तो केवल पदार्थ का संबंध है। तो ये इस मंत्र का एक गहन विवेचन है। अर्थात हमारी एक जो मूल समस्या है, अमैथुनी सृष्टि कैसे हुई, तो उसका उत्तर इस मंत्र में हमको मिलता है। इसलिए कहा माता पुत्रम यथा सिचाभ्येनम भूम ऊर्णुहि। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे